सो इक्वेशन नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया। x माइनस वन इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, और x के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। सिमिलरली मैं आपको एक और कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। सो देखो हियर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। आप ऐसा देख लो इसके अंदर कि ज्यादा आपको फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू लेने की जरूरत ना पड़े। जैसे मैंने यहाँ पर x को ले लिया था, यहाँ पर आप y को ले लो, इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान होना जरूरी है। आप ऐसे नंबर्स मत लेना जो आपको फ्रैक्शन में ले जाएं, तो वो आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे लोकेट करने में। अगेन यहाँ पर लिखते हैं x और यहाँ पर लिख देते हैं y। आप x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, सो y इज एट। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1, सो y इज 2 इंटू वन टू, 8 माइनस टू, दैट मीन 6। आप 2 पुट कीजिए, 2 टू जा 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू अगेन 4। आप यहाँ पर 3 पुट कीजिए, x ये होगा 3 टू जा 6, और 8 माइनस 6 इज 2। सो नए कोऑर्डिनेट फिर मुझे मिल गया 0,8, 1,6, 2,4 एंड 3,2। सो वी आर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने। सो ये बन गया हमारा y एक्सिस, और ये बन गया हमारा x एक्सिस। ठीक है। सो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। सो देखो अब ये पहले वाले पॉइंट को लेते हैं 1,0। 1,0 का मतलब क्या है, x का कोऑर्डिनेट 1 और y का कोऑर्डिनेट 0, मतलब ये वाला पॉइंट होना चाहिए। 1,0 कौन सा पॉइंट होगा, x का 1 और y का 0। ठीक है। सिमिलरली 2,1, 2,1 कहाँ होगा, मतलब x का 2 और y का 1, मतलब ये वाला पॉइंट होना चाहिए। एक एक ग्रिड आपको जो दिख रहा है ना, ये 1 2 3 है। यहाँ से आप ये सारे ग्रिड जो हैं वो क्या है, 1 2 3 है। इसको आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगेन यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1,1, 2,1, उसके बाद 3,2, दैट इज 3,2, एक्स का 3 और वाई का 2। ये वाला पॉइंट क्या बन गया, 3,2। देन 4,3, ये लो 4,3। तो देखो ये वाला पॉइंट क्या बन गया, 4,3। और बेटे इन सबको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ एक लाइन के थ्रू, तो देखो सब एक लाइन में आ गए ना। ये तो ये बन गई मेरी लाइन की इक्वेशन। क्या बन गई मेरी ये लाइन की इक्वेशन, कौन सी वाली, फर्स्ट वाली। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये लाइन बना प्लॉट करना आ गया समझ में? हम्म। Yes, sir. नाउ अगेन, अब दूसरी लाइन को लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा मेरा, 0,8। 0,8 का मतलब है x का 0 और y का 8। तो 0,8 जो है वो मुझे मिलेगा यहाँ। ये पॉइंट क्या है मेरा, 0,8। ये येलो कलर दिख रहा है अच्छे से? तो देन 1,6, एक्स का 1 और y का 6। y का 6 का यहाँ पर 0,1 और 1,6। देन 2,4, 2,4, 2,4। देन 3,2, एक्स का 3 और y का 2। ये आया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरा, 3, और इन सब पॉइंट्स को अगर मैं मिलाते हुए लाऊं तो ये अगेन मेरी क्या बन गई, एक लाइन बन गई ये वाली। ठीक है। सो आप ध्यान से देखिए ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो 3,2 पे इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
किस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है बेटा? ये कहलाएगा इसका यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा इसका? यूनिक सॉल्यूशन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है? 3, 2। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स इज 3, 2। दैट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन है, आंसर जो है, x इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा यहां तक? हम्म। यस सर। सो इसको बोलेंगे आप यूनिक सॉल्यूशन। अब इसको चेक कैसे करना है? तो देखो, पुट x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो 3 - 2 इज इक्वल टू 1, मतलब ये आंसर करेक्ट है। सिमिलरली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सो 2 × 1, सॉरी 2 × 3 प्लस वाई इज 2, तो ये फिर से क्या बन गया? 8। यानी LHS इक्वल टू RHS। तो ये वाले पॉइंट हमारे करेक्ट है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो हियर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये वाला जो ग्राफ बन रहा है ना बेटा, इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। जब आप इसी प्रोसेस से कोई और इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि आपको इस तरह के ग्राफ्स भी देखने को मिले। तो इन ग्राफ्स का मीनिंग क्या है? इन ग्राफ्स का मीनिंग हमने यहाँ पर लिख रखा है। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगी, नो सॉल्यूशन। और अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, कोइंसाइड हो जाएंगी, तो हम उसको बोलेंगे मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन का मतलब है कि हर पॉइंट इनको सेटिस्फाई करेगा, जैसे कि हमने ये आंसर में करके रखा हुआ है। ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है ना। देखो, आपको ग्राफ पेपर भी चाहिए, फिर आप ग्राफ लेके आए, उसको बनाएं, ठीक है, और हर बार पॉइंट आइडेंटिफाई करें। तो हमने फिर और कुछ एनालिटिकल मेथड्स भी देखी हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। तो अब हमारी अगली जो प्रॉब्लम है वो किस तरफ जाएगी? एनालिटिकल मेथड्स के ऊपर। तो दो तरह के मेथड काम करते हैं, वन इज एनालिटिकल और दूसरा जो है हमारा ग्राफिकल है। तो ग्राफिकल हम समझ चुके हैं। अब अपन चलेंगे दूसरी मेथड्स की तरफ। ठीक है। सो एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब नई मेथड जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करेंगे अब हम यहाँ पर चीजों को। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू में अपन इसको पुट करेंगे। नेक्स्ट लिखिए, मेथड ऑफ। एक मेथड क्लियर हो गया पूरा बेटा? यस सर। वैसे ये सब प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ रखा है। ग्राफ ग्राफ बनाना आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आपको कुछ ऐसी चीजें भी सिखाएंगे जब आप बिना ग्राफ बनाए भी बता पाएंगे कि सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का अपन एक एग्जांपल लेते हैं पहले। या चलो मैं तुमको कुछ पूरा फंडामेंटल ही समझा देता हूँ। सो हियर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब जो मैं करने जा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल इन द सेंस ये कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको ज्यादा करवाएंगे, पर इसको समझ गए तो फिर सब समझ जाएंगे। इसको समझ गए तो फिर सारी बात हमको समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे नाम हमने क्या दिया इसका? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हमको कोई ना कोई वैल्यू को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है फ्रॉम अदर वैल्यूज। दूसरी वैल्यूज से हम अपन इसको क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इससे हम एक एक नंबर को फाइंड आउट करेंगे और बाद में उसको कैलकुलेट करते चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन समझना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 को अपन पहले ले लेते हैं, a1x b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, x या y किसी की भी जिसको आपकी अच्छी लगती है उसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अपन यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा है ये, पर इसको समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी आसान हो जाएंगी। कैसे आसान होंगे मैं बताता हूँ।
हमने क्या करा, इन दोनों को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। सो एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस B1 y प्लस C2/A1। ठीक है, एकदम फंडामेंटल बात कर रहे हैं अपन। करने को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा समझेंगे तो अच्छा रहेगा। अब लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। पुट x इज इक्वल टू माइनस B1 y प्लस C2/A1 इन इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरा, A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सो हियर A2 इज इक्वल टू, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस B1 प्लस C2/A1। अच्छा, एक और बात है, ये जो डेरिवेशन में कर रहा हूँ ये आपको बस अपने तक ही रखना है, मतलब ये कभी एग्जाम वगैरह में नहीं पूछते हैं, पर एक स्टूडेंट्स को आना चाहिए। भाई कभी तुमको किसी की बद्दुआ लग जाए और तुम टीचर बन जाओ, तो तुमको ये आना चाहिए, है ना। तो ये नहीं सही है ना। यस सर। बद्दुआ लगने का मतलब समझिए, तो इसका हाँ एलसीएम। सर। हाँ, मतलब जैसे अभी तुम स्कूल में पढ़ते हो और फिर कोई टीचर डांटता है तो क्या बोलो, अरे यार बहुत डांटता है साला, इसकी ऐसी की तैसी। यस तो सर। मैं इसकी टीचर होती तो उसको बताती, या मैं टीचर बनूंगी तो ऐसा, तो वो सब। ये अपन ने क्या ले लिया बेटा, इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, क्या करा अपन ने, इसका एलसीएम ले लिया। अब ये जो y वाली टर्म है ना, इनको एक तरफ करो और x वाली टर्म को एक तरफ करो। सो माइनस A2B1y प्लस A1B2y इज इक्वल टू, देखो ये नंबर्स जो है राइट साइड शिफ्ट होंगे। सो माइनस A1C2 और माइनस, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, ये माइनस, यहाँ माइनस यहाँ भी लगाओगे। देखो ये माइनस बाहर है ना, तो यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। गलती समझ में आई क्या गलती हुई है। और जब ये यस नंबर सर। उधर जाएगा तो प्लस, ये नंबर उधर जाएगा तो प्लस। सो इट बिकम A2C2। क्या बन जाएगा, A2C2। और फर्दर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से y कॉमन ले लीजिए। सो A1B2 माइनस A2B1 कॉमन के साथ में रीअरेंज भी कर देते हैं, और इधर भी A2C2 माइनस A1C2। यहाँ पर अभी भी कुछ गड़बड़ है। A2C2 A2B2 A1C2, ठीक है देखते हैं। सो y इज इक्वल टू A2C2 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। इसको एक बार चेक कर ले कहीं गड़बड़ तो नहीं है। एक्स की वैल्यू आपने ये रखी, मल्टीप्लाई किया, वाई आ गया, A2C2 आ गया, ये भी हो गया। फिर आपने इसका मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, ये भी ठीक है। ठीक है, मतलब कोई खास गलती नहीं। तो ये आगे बेटा किसकी वैल्यू हमारे पास, वाई की वैल्यू। ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है एक्स की वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है हमको, एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू के लिए सिमिलर प्रोसेस लगा के वाई की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, या इस वाई को उठा के यहाँ पे रखो एक्स की जगह पर, वहां पर रखो, इसको उठा के यहाँ पर रखो, तो अपना आंसर आए। ठीक है। हम्म। तो x इज इक्वल टू माइनस B1, और ये y की पूरी वैल्यू रखना पड़ेगी। फिर उसका करना है एलसीएम। क्या करना है उसका, एलसीएम। कर पाओगे इतना कि नहीं कर पाओगे, क्यों ही नहीं। पर सर ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इसका एक बहुत बढ़िया रिजल्ट अभी हम आपको बताने वाले हैं। चलो पहले यहीं ओके। से रिजल्ट बताता हूँ क्या है। अब मुझे बता, ये जो नंबर है A1B2 माइनस A2B1, ये जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलो इसको अगर मैंने जीरो कर दिया, अगर मैंने इसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो मुझे बताओ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यस सर। और अगर y इनफाइनाइट हो गया तो क्या होगा, A1B2 इज इक्वल टू A2B1 होगा कि नहीं होगा। भाई इसको उधर ले चलते हैं। सो यस y सर।
y इनफाइनाइट नहीं हो, इसके लिए ये नंबर क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है। ओके। अब इससे मुझे क्या समझ में आया पता है बेटा, मुझे ये समझ में आया कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है और अगर उसके ये a1/a2 और b1/b2 अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं, रेशो बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें y की वैल्यू इनफाइनाइट तो नहीं आएगी। और अगर इनफाइनाइट नहीं आएगी मतलब मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। बात समझ में आई? तो मैं अब क्या करता हूँ, देखो प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर रेशो देखो क्या लिखा है, ए का कोफिशिएंट कितना है, 1। और ये कितना होगा, 1/2। और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 1। और यहाँ भी कितना है, 1। तो ये दोनों बराबर नहीं हुए ना, क्या हो गए। यहाँ पर देखो इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, कंपेयर यस दिस सर, टू। बराबर। बराबर कहाँ आ रहे, नहीं आ रहे ना। यस सर। तो बराबर नहीं आएंगे ना, तो हमको पता चल गया ना कि इसका सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ से देख के बता देंगे ना कि इसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा। सही है। और सिमिलरली बेटा जब अपन एक्स को भी सॉल्व करेंगे ना तो भी हमको ऐसे रिजल्ट आएंगे। तो अब हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बिफोर सॉल्विंग हम पहले से ही ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमको सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपन इसको कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्वेश्चन है ना कि इसको क्यों कर रहे हैं। तो हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ये चेक करेंगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमको वही पता चल जाएगा कि भाई इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। इज इट क्लियर? ये पूरी कहानी अपन ने इसलिए दोहराई है। तो यहाँ सर तक तो। और फिर इसको सॉल्यूशन निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा वो पता करने के लिए अब ये सब पूरी मेथड करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, मेथड नहीं करना है। देखो एक्स को सॉल्व करोगे ना तो एक्स में ये आए, हमको सिर्फ ये चेक लगाना है। ये तो हमने पूरी मेथड करके प्रूव किया कि इस तरीके का चेक लगाया जा सकता है। जब अपन इससे पूरा y की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे ना तो x ये आएगा। अब x में भी तो वही समस्या आ गई ना, देख अगर ये दोनों बराबर हो गए तो फिर इसके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सो a1/b2 माइनस a2/b1 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सो अगेन a1 नॉट इक्वल लिखना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो करो पहले। सो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन बेटा हमको प्रूव करना पड़ेगी। अगर हमने हर इक्वेशन के लिए कंडीशन प्रूव कर दी ना तो हमको पता चलेगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर? ये मेथड ओके। आपको नहीं करना है, ये तो मैंने आपको अपने आपके जनरल पर्पस के लिए बताई है कि ऐसा किया जाएगा। तो फाइनली हमको ये चेक लगाना है। तो अब जब भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये चेक लगाओ कि इसका सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मालूम पड़ा पूरा ग्राफ बनाया, दोनों लाइन पैरेलल आ रही है, और फिर आप बोल रहे हो नो सॉल्यूशन। उससे बेटर हम यही देख के बता देंगे ना नो सॉल्यूशन। ओके। यस सर। अब हुआ क्लियर कि क्यों इसको यूज करा मैंने। यस सर, क्लियर।